चाय पी और एक आलू का पराठा खाया। प्रो ड्राइवर होगा ना वो ही बाइक को कंप्लीट कर सकता है। अगर स्कैंडल पॉइंट भी अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस पॉइंट है। क्यों? हमारा नंबर ही नहीं आएगा। ये जाकू टेम्पल है। मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रैवल विदाउट मनी सीरीज़ के तीसरे एपिसोड में। और आपने भाई मेरा भी जो पिछले 2 ब्लॉग देखे थे ना तो आपको बढ़िया ही लगे होंगे, वो मेरे को पता है भाई। और फिलहाल अभी है तीसरा दिन, शिमला में मैं हूँ आज। और शिमला से मैं अभी अपने रूम से निकल के अभी जा रहा हूँ माल रोड की तरफ। तो माल रोड भाई शिमला में आओ ना तो आप ये सोच लो कि आपके ना चलने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि शिमला है ना नीचे की तरफ है और आपको मॉल रोड वगैरह के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊँची सीढ़ियाँ हैं और आंटी कह रही हैं अभी इसके ऊपर जाना। आंटी जी कितना ऊपर और है? अच्छा, ओहो, तो बहुत दूर चलना है भाई और बहुत सारी सीढ़ियाँ कवर करनी है। अच्छा आंटी जी नमस्कार। सो गाइस देखते हैं भाई कितनी सीढ़ियाँ, काउंट भी नहीं कर रहा मैं, तो ऐसे ही चढ़ता जा रहा हूँ। गाइस मैं नीचे से तो आ गया था बट अपने होटल की लोकेशन लेना भूल गया, तो ऊपर मैं 2-3 फोटोग्राफ लिए एज अ लैंडमार्क। तो ठीक रहेगा ना, आते टाइम भाई कहीं का कहीं हूँ फिर कैसे आऊँगा, तो इसलिए मैंने फ़ोटोग्राफ वगैरह ले लिया। सो गाइस 0 बजे ट्रैवलिंग से है ना, और ये लिफ्ट मांग के मैं पहुंच चुका हूँ देखो शिमला के स्कैंडल पॉइंट पे। स्कैंडल पॉइंट के बारे में जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि स्कैंडल पॉइंट ये अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है ना बताया जाता है कि ब्रिटिशर्स की लड़की और प्रिंस ऑफ पटियाला इसी पॉइंट पे मिले थे और यहाँ से वो भाग गए थे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने प्रिंस ऑफ पटियाला को यहाँ पे आना बैन कर दिया था, तो उन्होंने प्रिंस ऑफ पटियाला ने चैल में अपना पैलेस बना लिया, वो फिर यहाँ कभी नहीं आए। और उसी के तवज्जो पे वहाँ प्रिंस ऑफ पटियाला ने अपना पैलेस बना लिया था चैल में, जो कि यहाँ पे सबने देखी होगी प्रिंस 3 इडियट मूवी। तो जब वो अस्थियाँ लेके जाते हैं ना लोटा, जहाँ पे जावेद जाफरी बैठा होता है पूजा करता है, तो वो उसी पैलेस की शूटिंग है। तो जब भी आप जाओ आप देख लेना। मेरा जाना था बट मैं किसी पॉइंट से गया नहीं, तो इसलिए आप जब भी आओ चैल तो वहाँ ज़रूर जाना। तो एक छोटा सा ब्रीफ मैंने आपको छोटी सी एक हिस्ट्री बता दी है स्कैंडल पॉइंट की शिमला का। वैसे तो शिमला पूरा ही भाई मिस्टीरियस और स्कैंडलों से भरा हुआ है, तो फिलहाल एक स्टोरी छोटी ये थी। अभी है ना गाइस एक भसड़ हो गई थी, एक भाई ने जिसने मेरे फोटोग्राफ खींचे थे स्कैंडल पॉइंट पे, तो मैंने उनको कैमरा मतलब फ़ोन दे दिया था और गोप्रो मैंने बैग में रख लिया था। और मुझे ध्यान रहा कि यार थोड़ी देर बाद ध्यान आया यार गोप्रो कहाँ गया यार। मेरा माइंड में था कि मैंने उनको दिया, मैं भाई उनको ढूंढ रहा, वो इत्तेफाक से सामने भी आ गए, कह रहे भाई मैंने तो लिया ही नहीं, आपने तो मेरे को कैमरा ही दिया था बस। यार मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी हो गई 2 मिनट में। अब फाइनली मेरे बैग में ही था वो, तो भाई सॉरी बोला मैंने, भाई को बुरा भी लगा बट ठीक है चल जाता है। तो अभी फ़िलहाल स्कैंडल पॉइंट से मैं आगे आ गया हूँ। अभी यहाँ का जो क्राइसिस चर्च है वहाँ चल रहा हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। चर्च खुला है या बंद है वो पता नहीं, पर हम देखते हैं आगे चल के क्या रहता है। सो गाइस आप मेरे सामने देख रहे हैं शिमला का मोस्ट फेमस क्राइसिस चर्च। ये एशिया का भाई दूसरे नंबर का सबसे पुराना चर्च है और सबसे बड़ा भी है। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कह तो रहे हैं खुला हुआ है, बट अंदर जाके वहीं जाके पता चलेगा कि खुला हुआ है क्या है। बट मौसम अभी ठीक हो गया है, सुबह तो बहुत ही बारिश थी, ओले वगैरह सब गिरे थे, बट अभी धूप बढ़िया निकली हुई है, घूमने लायक मौसम है, गर्मी भी नहीं लग रही, तो बढ़िया वेदर हो गया है अब। तो फिलहाल अंदर चलते हैं। चर्च तो गाइस बंद है, यहाँ से ताला लगा हुआ है और मैं यहीं से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको अंदर से जूम करके। ये है कुछ इस तरीके का, इसका ना कोई टाइम्स वगैरह यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि किसी से पूछो तो यही कहता है कि कभी भी खुल जाता है कभी भी बंद हो जाता है। किसी से पूछते हैं कि इसका एक्चुअल में टाइम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया चर्च का अभी कोई टाइम वगैरह नहीं पता है, तो वो आज भाई बता रहे हैं कि टाइमिंग बोर्ड लगा हुआ था हटा दिया। नहीं, इसका टाइमिंग बोर्ड नहीं है, अभी सफाई कर रहे हैं, मेरे ख्याल 11:30 बजे के आसपास खोल देते हैं। हाँ। तो भाई अभी फ़िलहाल तो जाने का नहीं हुआ, बट मुझे यहाँ से ना वो ऊपर देखो हनुमान जी की वो मूर्ति ज़रूर दिखी है और वो है जाकू टेम्पल। और भाई यहाँ से रोप वे से लेके जाते हैं, तो भाई ये जाकू रोप वे है और
भाई क्या चार्जेस वगैरह रहते हैं इसके? रोप वे का जो चार्ज रहता है सर 500 एक आदमी का आने जाने का बड़ों का, और हाँ। नीचे है बिलो 3 किड तो फ्री रहता है 3 to 12 किड का 400 लगता है आने जाने का। आने जाने का ये 6 मिनट जाने का लगता है, 6 मिनट आने को। ओके। ये कवर रहता है, पूरा शिमला नजर आता है, अंदर से बैठ कर फोटो वीडियो शूट कीजिए। सर आपके पास है ना, देखो ये एक ऑप्शन है, अगर आप लो बजट है, अगर बजट फ्रेंडली आप अपना टूर करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको एक तो ये रोपवे का हो गया 500 रुपये एडल्ट का है, 400 रुपये बच्चे का है। और अगर आप वैसे नहीं, इनोवा क्रिस का जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं वो चलती हैं तो सिटीजन पर्पज से चलती है वो। तो अगर सीट्स होती है तो उसमें बैठा लेते हैं, नहीं तो फिर आपको वेट करना पड़ता है नेक्स्ट। ओके, 30 रुपये का उसका चार्ज होता है। और अगर ये भी ऑप्शन नहीं करना है प्राइवेट गाड़ी मिल जाएगी तो प्राइवेट गाड़ी मिल जाएगी, वो भी 400-500 रुपये लेती है आने जाने का। और चौथा ऑप्शन ये है कि आप पैदल आप जा सकते हैं। कितना? 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, आना जाना 5 किलोमीटर। तो मैंने सारे ऑप्शन बता दिया, जो आपको सूट करे ना तो आप वो ले लेना। चर्च के यहीं बाहर भाई खड़े मिल जाते हैं रोपवे के लिए, तो आप इजी हो जाता है आपको मिल जाना है। गाइस अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं गाड़ी का वेट करते हुए, जो कि हमें जागू टेम्पल लेके जाएगी। तो उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे यार कि पैसे ना लें, बट देखते हैं क्या रहता है। यहाँ पे है ना काफ़ी लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, या उसमें तो भाई पहले ही भर गए, मुझे लग रहा है हमारा नंबर ही नहीं आएगा। ये जागू टेम्पल लेके जाते हैं, राइड विद राइड। देखिए भाई जगह मिलती है नहीं मिलती है, ऐसा तो मुश्किल ही लग रहा है। तो भाई मेरा नंबर तो आया ही नहीं, उसमें पहले ही भर गई थी। तो मैंने वो बोला, फिर वो जगह थी नहीं तो एडजस्ट कहाँ से, तो वेट करना पड़ेगा। 40 मिनट बाद कह रहे हैं कि कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आ जाऊँगा, पर 40 मिनट तो कहीं दें। सो गाइस दिन का पहला ब्रेकफास्ट चाय और आलू का पराठा। सो गाइस ब्रेकफास्ट अपना डन हो गया है। हाँ, चाय भी और एक आलू का पराठा खाया, उसमें इनफ हो गया था। अब यार मेरे को है ना 0 बजट ट्रैवलिंग में ना बस एक ही चीज़ की दिक्कत आई है कि इस 0 बजट ट्रैवल में भाई प्रैक्टिकली देखा जाए तो सब कुछ ज़ीरो नहीं हो सकता। कुछ हम ऐसे वेंडर्स के पास जाते हैं, खाते हैं जो बिल्कुल गरीब होते हैं, अपनी छोटी दुकान करे रखते हैं। अब उससे हम कहें कि यार हमारा तो 0 बजट है, हम उसमें आपको पे नहीं करेंगे, तो यार बड़ा ऑड सा लगता है। तो जहाँ पे भी मैं ऐसे वेंडर्स के पास जा रहा हूँ तो भाई मैं उसको जो भी नॉमिनल चार्ज है वो मैं उनको दे देता हूँ, ताकि उनको भी बुरा ना लगे और अपना भी भाई पेट भर जाए। तो इस चीज़ को आप कमेंट करके बताना कि ये 0 बजट ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, ये आपके ऊपर है। ये आपकी सोच मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। सो गाइज फाइनली दोबारा आ गई है इनोवा, और भाई इसमें तो बैठ के जाना ही जाना है। लास्ट 45 मिनट से मैं वेट कर रहा था, तो ये भाई ने कहा था कि मैं लेके चलूँगा ज़रूर। तो फाइनली भाई अब फटाफट बैठते हैं, सीट घेरनी है मेरे को पहले ही। तो भाई बैठ जाए भैया। अब हम पहुंच चुके हैं जागू टेम्पल की पार्किंग में। ये हमारी गाड़ी थी, इसने हमें यहाँ उतार दिया। तो यहाँ से हमें पैदल जाना है ट्रैक करके, वो ऊपर वो दिख रहा है ना कुछ मंदिर टाइप, वही है। तो वहीं से ही मंदिर स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल ट्रैक करना शुरू करते हैं और बाबा जी के दर्शन कराता हूँ आपको। बोल हनुमान जती की जय। गाइस हमारी गाड़ी चल चुकी है जागू टेम्पल के लिए। प्रो ड्राइवर होगा ना वही भाई इसको कंप्लीट कर सकता है। अगर आप लोकल अपनी गाड़ी से भी आ रहे हैं ना तो भी भाई, अगर प्रो गाड़ी चलाने में तो ही आप यहाँ पर आना अपनी गाड़ी लेके, अदरवाइज यहाँ से टैक्सी कर लेना। जैसे भाई लेके चल रहे हैं 30 रुपये पर पर्सन लेते हैं और ईजी हो जाता है बड़ा। आने जाने के 60 रुपये लगेंगे आपके पर पर्सन के, तो अपनी गाड़ी अवॉइड करना। और हालांकि आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं कैसा है ये। हम पहुंच चुके हैं जागू टेम्पल की पार्किंग में। ये हमारी गाड़ी थी, इसने हमें यहाँ उतार दिया। तो यहाँ से हमें पैदल जाना है ट्रैक करके, वो ऊपर वो दिख रहा है ना कुछ मंदिर टाइप, वही है। तो वहीं से ही मंदिर स्टार्ट हो रहा है। तो फिलहाल ट्रैक करना शुरू करते हैं और बाबा जी के दर्शन कराता हूँ आपको। बोल हनुमान जती की जय। सो भाई वहाँ से नीचे से आए थे हम और अभी ऊपर चढ़ गए और ये परमिसेस शुरू हो जाएगा अब मंदिर का। फाइनली जागू टेम्पल आ गए। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं जागू टेम्पल और
10 से 15 मिनट लगे थे टैक्सी में यहाँ पे पहुँचने में, तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। बट फाइनली अब हम पहुँच गए हैं ना, तो भाई यहाँ पे ना एक अलग ही अनुभव हो रहा है, बहुत ही शांति। और पीछे जैसे हनुमान जी की मूर्ति देख रहे हो ना, तो मतलब दिन बन गया आज हनुमान जी के यहाँ दर्शन करके। आज तक मतलब मैं आया था शिमला बट जागू टेम्पल नहीं आया था। फाइनली आज मैं अपने ये ट्रैवल ये वाला 0 बजट ट्रैवलिंग में मैं फाइनली यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। हालांकि जब पैसे खर्च किए थे जब नहीं आया मैं यहाँ, बट अब इसने मुझे पहुँचा दिया, तो थैंक यू सो मच। जिसने भी मुझे अपने अब तक लिफ्ट दी है, मुझे जिसने यहाँ तक पहुँचाया, उन सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। जागू टेम्पल ये जब का है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे थे ना, तो यहाँ पर उन्होंने रेस्ट किया था, हाँ जी, आराम किया था। तो जब से ही इस टेम्पल की बहुत ज़्यादा मान्यता हो गई थी, और उस टाइम से आज तक जागू टेम्पल भाई ये रहा आपके सामने। शिमला जब भी आओ ना तो यहाँ ज़रूर आना टेम्पल में दर्शन करने के लिए। सो गाइस, हमने मंदिर के भी दर्शन कर लिए हैं, और है ना हमने ये देखो अपने इस बोर्ड पे है ना ऊपर टीका भी लगवा लिया मंदिर से। तो भाई यहाँ पे है ना बाबा जी की ब्लेसिंग्स भी मिल गई है, और पंडित जी ने बहुत प्यार दिया हमें ना, वो भी दिया, एक झंडा तो नहीं था, एक और कुछ नाम ले रहे थे, मैं नाम भूल गया, वो भी ले लिया मैंने। तो भाई बहुत बढ़िया, एक नंबर एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे भी। पहाड़ों में आके ना आप मौसम का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी धूप की सुबह बारिश हुई, ओले पड़े, फिर धूप निकली, अब फिर बारिश शुरू होगी। भाई मैं ऊपर मंदिर में था, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और प्लस बारिश हो रही है। बड़ी दिक्कत होती है यार, हवा लग गया बहुत तेज। शुक्र मानो मैं हाफ वाली पैंटो नहीं पहन के आया, अदरवाइज दिक्कत हो जाती। फिलहाल नीचे चलता हूँ यार, कहीं शेड देखता हूँ, वहाँ बैठूँगा, ठंडी लगी है, या गाड़ी मिल जाए तो गाड़ी से फटाफट नीचे पहुँचूँ। और भाई ट्रैवल विदाउट मनी, इसका है ना, मैं अपनी इस सीरीज़ से ना एक चीज़ सीखा हूँ कि आज तक मैं जब भी घूमने जाता था, मैं एज आ टूरिस्ट बन के जाता था, कभी ट्रैवलर बन के नहीं गया। बट इस सीरीज़ ने ना मुझे ये बता दिया कि टूरिस्ट से अच्छा भाई अगर आप जा रहे हो ना तो ट्रैवलर बन के जाओ। देखो फैमिली के साथ जा रहे हो तो फैमिली की हमेशा भाई फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि सेफ रहे और कन्वीनियंट रहे, सबको अच्छा लगे, बच्चे सेफ रहे, इंजॉय करें। तो ऑब्वियसली भाई मैं भी एक पेरेंट हूँ, मेरी फैमिली वालों हूँ यार, तो मैं भी यही चाहूँगा। बट अगर आप अपने आप को, अगर आप कहीं आप जाना चाह रहे हैं, आप फैमिली के साथ नहीं जा रहे, दोस्त वगैरह जा रहे हैं, तो भाई कोशिश करना टूरिस्ट मत बन के जाना, ट्रैवलर बन के जाना, तो मज़ा आएगा आपको। एक्चुअल में आप है ना ग्राउंड से मतलब बिल्कुल एक चीज़ के लिए ना आप ऐसा वो करोगे कि यार वाकई में मज़ेदार है ये, टूरिस्ट से बेहतर है ट्रैवलर। अब कई लोग शायद कमेंट करें कि अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, पैसे कमाओ, कोई दिक्कत नहीं, लग्जरी लाइफ, अपना कंफर्ट देखो, वहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो भाई आराम करने जा रहे हैं, इंजॉय करने जा रहे हैं, हम ये दिक्कतें थोड़ी देखने जा रहे हैं। बट यार ठीक है, सबकी सोच अलग अलग होती है। मेरी ये सोच थी, मैंने बताई, तो इम्प्लीमेंट करना ना करना आपके ऊपर है ना। तो अभी फिलहाल मैं नीचे उतरता हूँ और कहीं बैठने की जगह देखता हूँ। अभी जागू टेम्पल से हमने दर्शन करके निकल रहे हैं नीचे की तरफ, और भाई उसी गाड़ी में हम आए हैं, क्योंकि एक ही ये गाड़ी है जो आपको अप्स एंड डाउन कराएगी जागू टेम्पल से। तो ये 30 रुपीज़ का चार्ज लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पर फाइनली बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जो अभी मेरे साथ इस गाड़ी में साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मैम है, हेलो कर दो मैम हमारी यूट्यूब फैमिली को। और यहाँ पीछे एक फैमिली है, ये आंटी जी आप भी कर दो हेलो सामने। हेलो। और ये सर अब आए हैं आप? दोता है। अच्छा ये पोता है। दोता। तो ये भाई हमारे जो ट्रैवल विदाउट मनी वाली सीरीज़ है ना, इसमें हम इतनी फैमिली से मिल गए, इतने पर्सनली हमारे बातें जो हुई है ना, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और काफ़ी कुछ अपने आप के बारे में भी जानने को मिला कि कहाँ हम डिज़र्व करते हैं। कि मतलब अगर सोलो ट्रिप पे निकलते हैं तो एज आ टूरिस्ट अगर आते हैं तो पैसे तो खर्च होते ही हैं, बट अगर ट्रैवलर बन के आते हैं ना तो आप बहुत अच्छे से ट्रैवल कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया। तो मेरा यही सजेशन है, घूम सकते हो जितना उतना घूमो, और पैसा तो दुनिया कमा ही रही है, सब कमा रहे हैं, बस थोड़ा सा पैसा टूरिस्ट में भी, घूमने में भी लगाओ, ज़रूरी है, हेल्थ वाइज भी और अपने मेंटली जो शांति मिलती है ना उसके लिए भी। तो अभी फ़िलहाल नीचे उतरते हैं, आगे का अपडेट नीचे उतरते हैं।